Hello everyone, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter 5 Shapes and Design Mathematics class 3rd. Okay, this one is our second video. chapter 5 का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखिए. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर tangram. Okay, the tangram is an old Chinese puzzle. टैंग्राम ये वाला है ना, ये टैंग्राम है. ये क्या है? एक ओल्ड चाइनीज़ पजल है. फ्रॉम द पीसेज ऑफ द टैंग्राम वी कैन मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल्स एंड थिंग्स. हम टैंग्राम के शेप्स से बहुत सारे एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स बना सकते हैं. ओके, एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन इन दिस फिगर. आपको बुक में जो आपकी बैक साइड है ना, उसमें भी आपको ऐसा एक फिगर मिलेगा. कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीसेस. फिर आप उसको क्या करोगे, इसके पीसेस को अलग अलग कट करके और फिर आप शेप्स बना सकते हो, है ना. दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीस टैंग्राम. क्योंकि ये 5 पीस हैं इसमें, है ना. देखो आप ये काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 पीस हैं, तो इसको हम बोलते हैं 5 पीस टैंग्राम. ओके, यूज दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स. अब आपको इनका यूज़ करके अलग अलग फिगर्स बनानी है. ये देखो, है ना, इस तरह से ये जो फिगर्स बनाई हुई है, ये उस टैंग्राम के पीसेस का यूज़ करके ये फिगर्स बनाई हुई है. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट. आपके सेट में कितने ट्राइंगल्स हैं? तो हमारे सेट में कितने ट्राइंगल हैं? सी दिस वन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे सेट में, है ना. सो व्हाट वी राइट हियर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स. सो वी क्या लिखेंगे, वी हैव 3 ट्राइंगल्स इन आवर सेट. ओके, ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हमें पूछा है कि क्या वो सभी जो 3 ट्राइंगल्स हैं वो साइज में इक्वल है. सो यू कैन सी 3 ट्राइंगल्स हैं बट वो साइज में इक्वल नहीं है. ये बड़ा है ना, ये और ये इक्वल हैं, बट ये तीनों इक्वल नहीं है. ओके, so what we write here, no, all are not equal in size. Okay, use the 2 small triangles in the tangram set to get the following shapes. अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 स्मॉल ट्राइंगल यूज़ करना है टैंग्राम में से और ये शेप्स बनाने हैं. तो आप कैसे बनाओगे? जो 2 छोटे ट्राइंगल्स हैं ना, उसमें आई थिंक नंबर 2 and 5 है. yes, 2 and 5, this one second and this one fifth. ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल का हम यूज़ करके हमको ये शेप्स बनानी है. तो कैसे बनाया होगा ये शेप? तो फर्स्ट वन जो है, इसको अगर हम ऐसे बीच में से करें तो हम 2 ट्रायंगल का यूज़ करके ये शेप बना सकते हैं, है ना. सेकेंड वन में भी हम ऐसे ये ट्रायंगल का यूज़ करके 2 फिर ये शेप बना सकते हैं. और ये शेप कैसे बनाया होगा, ये ऐसे एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर रख के, है ना. सो इस तरह से हम ये बना सकते हैं. विच 2 पीसेस ऑफ द टैंग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम. कौन से 2 हैं जो बिल्कुल सेम है? तो मैंने आपको पहले बताया सेकेंड और फिफ्थ टैंग्राम में से जो है वो सेम है, सेकेंड और फिफ्थ. सो यू हैव राइट हेयर सेकेंड एंड फिफ्थ. ओके, सेकेंड एंड फिफ्थ. नेक्स्ट, टेक पीसेस 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other pieces. 4 और 5 आपको लेना है टैंग्राम में से और फिर आपको बताना है कि आप उसमें अदर पीसेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हो. ये आपका 4 और ये 5th. तो इसमें आप अलग अलग तरीके से दूसरे पीसेस को ज्वाइन कर सकते हो, है ना. किसी भी तरफ से आप ज्वाइन कर सकते हो. आप जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसमें इस तरफ से और आगे से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना. तो इसमें आप डिफरेंट टाइप यूज़ कर सकते हो. ओके, यू कैन सी हियर हम उन 2 ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है ना. इनका यूज़ करके 4th और 5th शेप का यूज़ करके हम अलग अलग तरीके से शेप बना सकते हैं. ओके, सो यू कैन ट्राई इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस. आपको क्या करना है कि जैसे पीस 1 ए में दिया हुआ है, पीस 1 1 and 2, तो फर्स्ट
क्या था, ट्रायंगल था और सेकंड भी ट्रायंगल था, तो हम उसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर है सेकंड और फोर्थ, देन फर्स्ट एंड फिफ्थ एंड सेकंड एंड फिफ्थ, यानी अलग अलग शेप लेके आप उसको किस किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, आपको ये बताना है। ओके, सो यू कैन सी हियर पीस 1 और पीस 2 का यूज़ करके हम इस तरह से 2 शेप्स बना सकते हैं। ओके, ये हम 2 शेप्स बना सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड था पीस 2 एंड 4, तो पीस 2 एंड 4 का भी यूज़ करके आप ऐसे अलग अलग तरह से कहीं से भी आप ये पेयर, जैसे इस तरफ से इसमें ये ऐड कर दिया है ना, या इसमें ऐसे ऐड किया है, इसमें इस तरह से, तो अलग अलग तरीके से आप पीसेस को ऐड कर सकते हो और उसको आप बता सकते हो, ये सी एंड दिस वन डी। ओके, सो आप इस तरह से इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, द 7 पीसेस टेंग्राम, नेक्स्ट टॉपिक इज द 7 पीस टेंग्राम। अब ये जो टेंग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये 7 पीसेस का है, जो हमने ऊपर किया था वो 5 पीस का था, ये 7 पीस का है ना। Here is the picture of 7 piece tangram. You can cut this piece and put them together in different ways to make some very interesting shapes. अब इसमें भी आप इन shapes का यूज़ करके अलग अलग तरीके से रख के और different type interesting shapes बना सकते हो। Okay, so see, आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से आप इनका यूज़ करके shape बना सकते हो, है ना। Now try making the following shapes. अब आपको ये शेप्स बनाने की कोशिश करनी है। वो जो 7 पीस ट्रायंगल टेंग्राम था ना, उसमें से आपको ये पीस बनाने की कोशिश करनी है ना। देखो ये वाले भी, ये जो है इसमें ये कैसे बनाया होगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा शेप का यूज़ किया होगा। सो यू कैन सी कि इसमें कैसे बनाया होगा। देखो ये जो फर्स्ट वन है ये तो एक ट्रायंगल है। ओके, ये ऐसे लिया होगा और ये वाला शेप लिया होगा, है ना। फिर स्क्वायर यहाँ से बनता है, ये स्क्वायर लिया होगा इन्होंने, है ना। और फिर अगर हम ऐसे देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल लिया होगा। ओके, एंड दिस वन ऑल्सो ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है ना। और फिर यहाँ से लास्ट में मिला दे तो ये भी एक ट्रायंगल ही है। तो इस तरह से इन्होंने ट्रायंगल और स्क्वायर रेक्टेंगल का यूज़ करके ये देखो कितना अच्छा शेप बनाया, है ना। ये सेकंड वन भी हम देखते हैं कि ये उन्होंने कैसे बनाया होगा। सी, सो इन्होंने फर्स्ट क्या यूज़ किया है, ट्रायंगल्स नहीं, फर्स्ट इन्होंने ये देखो, ये अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल है ना। ये भी एक, सॉरी, ये ऐसे अगर आप करें तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, है ना। और ये क्या है, ये स्क्वायर बन गया। ओके, और फिर यहाँ पे भी इन्होंने रेक्टेंगल का यूज़ किया है ना। ये रेक्टेंगल हो गया और ये ट्रायंगल, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ओके, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया होगा, ये अगर हम ऐसे देखें तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल और लेके, और फिर इन्होंने ये बनाया है ना। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ओके, नाउ सी, जो फर्स्ट वन है यूज़ ओनली ट्रायंगल्स, आपको इसमें क्या करना है, ओनली ट्रायंगल्स का ही यूज़ करना है ना। ओनली ट्रायंगल्स यू कैन यूज़। तो इन्होंने कैसे बनाया होगा ट्रायंगल का यूज़ करके। सी, अगर ये वाला जो पोर्शन देखें तो ये ट्रायंगल है ना, और ये वाला ये भी ट्रायंगल है। ओके, अब ये जो बीच में है, अगर इन्होंने ये ऐसे 2 ट्रायंगल्स को ज्वाइन किया होगा तो ये ऐसे हो सकता है ना। इसमें इन्होंने कौन से पीस यूज़ किए होंगे, तो ये फर्स्ट वाला 7 ट्रायंगल्स में से आप देखोगे तो फर्स्ट जो है ये 6th, ये 7th है, और यहाँ से इन्होंने 2 ट्रायंगल्स यूज़ किए हैं, ये 3rd और ये 4th। ओके, सो इस तरह से इनका ये शेप बन गया है। ओके, सेकंड वन में आपको बताया गया है कि आपको कौन से शेप्स यूज़ करने हैं। ठीक है, यूज़ पीस 1, 2, 3 एंड 5, यानी ये पीसेस का यूज़ करके आपको ये ट्रायंगल बनाना है। ओके, तो जैसे देखो इन्होंने फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल है, तो ये ऐसा। ओके, ये हमारा फर्स्ट है, एंड सेकंड हमारा है रेक्टेंगल, तो ये ऐसा कर देंगे, आपको प्रॉपर लाइन लगानी है कॉर्नर में, है ना। ये 5th वन ट्रायंगल है, ये सेकंड हमारा स्क्वायर है,
और ये ट्रायंगल है ना। तो आप देखोगे जो 7 पीस का ट्रायंगल है उसमें, सॉरी टेंगरग्राम है, उसमें अलग अलग शेप्स हैं, इनका यूज़ करके हमने ये बना लिया है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड वन, इसमें आपको बताना है यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल्स, यानी 2 ट्रायंगल्स का यूज़ करके बनाना है। तो वो तो हम 6th और 7th, देखो 6th और 7th ये ट्रायंगल का यूज़ करके हम बना सकते हैं, है ना। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ वो टेंगरग्राम। ये देखो, ये 6th और 7th 2 बड़े बड़े हैं, है ना। 4th क्या है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है सेकेंड वन, 3rd 5th एंड 1st ये ट्रायंगल है ना। तो इन्हीं पीसेस का यूज़ करके हमने ये सभी शेप्स बनाए हैं। 4th वन में आपको दिया हुआ है यूज़ पीसेस 1 2 3 4 5, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे ये शेप्स का यूज़ करके, तो फर्स्ट ये ट्रायंगल है हमारा, ओके। सेकंड क्या था, रेक्टेंगल था, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे, ये ऐसे, और फिर अगर ये ऐसे कर दे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये ट्रायंगल जो 5th वन है, एंड दिस वन 4th वन स्क्वायर, एंड दिस वन ट्रायंगल। ओके, ये लाइन आपको प्रॉपर अच्छे से मिलानी है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है ये बन जाएगा। ओके, आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ओके। फिर अगर हम ऐसे कर दें और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा 5th वन, और सेकंड वन शेप यहाँ पे आ गई, है ना। और फिर अगर इसको ऐसे कर दें तो ये हमारा 4th वन शेप बन गया, और ये हमारा 3rd वन शेप, है ना। और ये क्या था, हमारा 1st शेप। ओके, सो इस तरह से हमने ये स्क्वायर बना लिया इस पीसेस का यूज़ करके, है ना। यूज़ पीसेस 1 2 3 4 5 इनका यूज़ करके हमने ये शेप बना लिया। ओके, सो नेक्स्ट पेज, आवर टॉपिक इज़ वीविंग पैटर्न्स। ओके, सो घोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे सा मैनी रग्स। उन्होंने बहुत सारे देखी, है ना, रग्स देखी, जो अलग अलग तरह की क्लॉथ्स थी, उसमें अलग अलग तरह के शेप्स देखे उन्होंने, गोलू एंड बीनू। ओके, यू कैन सी हियर, इन्होंने कितने सारे अलग अलग तरह के शेप्स देखे, है ना। तो गोलू क्या कहता है, वाओ सो मैनी कलर्स, के बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, है ना। एंड जो बीनू है वो क्या कहती है, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न, है ना। इसमें ये पैटर्न्स की बात कर रही है, शेप की बात कर रही है ना। ये देखो, यू कैन सी हियर सर्कल, ओके, दिस शेप एंड दिस स्क्वायर, अलग अलग तरह के शेप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, है ना। यू कैन सी हियर विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रा दैम इन योर नोटबुक। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बॉर्डर्स में, है ना। तो आपको अपनी नोटबुक में वो ड्रॉ करनी है। तो कौन कौन से शेप हैं, देखो, ये है आपका ज्योमेट्रिकल शेप, दिस वन, एंड सर्कल, ये स्क्वायर है, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन। आपको बताना है कौन सा जो शेप है वो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शेप है जो पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, है ना। जैसे ये वाला जो शेप है ना, स्क्वायर, और ये सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, ये स्क्वायर है, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। सो यू कैन राइट देयर नेम्स, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, और थर्ड वन इज़ बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। जो ये शेप्स हैं ये कैसे बने हैं, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, और बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट। सो आवर आंसर इज़ बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स, बिकॉज यू कैन सी, ये देखो, ये जो है आपका शेप ये कर्व लाइन से बना है ना, ये स्ट्रेट लाइन से बना है, ये कर्व लाइन। सो इसमें बोथ स्ट्रेट एंड कर्व बोथ लाइन्स का यूज़ किया गया है। सो आवर आंसर इज़ थर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ीज, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। अब आपके घर में जो भी क्लॉथ्स हैं, आपकी मदर की साड़ी है, शॉल्स हैं, अदर थिंग्स, मैट, रग्स, जहाँ पे भी आपको कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, तो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स है, इंटरेस्टिंग है, वो आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, ओके। फ्लोर पैटर्न, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस। क्या आपने कोई फ्लोर देखा है जिसमें ऐसा डिज़ाइन हो, है ना। हमारे घरों में जो फ्लोर्स होते हैं अलग अलग तरह के टाइल्स होती हैं उसमें,
ओके, डू यू नो हाउ दीज डिज़ाइंस आर मेड? तो आपको पता है ये कैसे बनाए जाते हैं? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. यानी ये छोटे छोटे टाइल्स का यूज़ करते हैं वो लोग और विदाउट कवर इनको सेट करते हैं, विदाउट एनी गैप, सॉरी हाँ, विदाउट एनी गैप वो जो नीचे सरफेस होता है उसको कवर करते हैं। ओके, तो फिर इस तरह से ये पैटर्न बन जाता है, यानी एक डिज़ाइन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ द स्टाइल, सी हाउ इट फिट्स। यानी अब आपको देखना है कि जैसे इस तरह के जो ये छोटे से ट्रायंगल्स दिए हुए हैं इनको कैसे फिट किया गया होगा, है ना। यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए तो इसको यहाँ पे, फिर यहाँ से दूसरा वाला फिट किया होगा, तो इस तरह से इनको फिट किया गया होगा, है ना। सो नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट दिस टाइल विद 6 साइड्स। ये जो टाइल्स है इसमें 6 साइड्स है, यू कैन सी, है ना। Now how tiles of this shape can cover the floor completely without any gap? तो आप देख सकते हो कि ये टाइल्स किस तरह से रखे हुए हैं विदाउट एनी गैप। तो इस तरह से जब ये रखते जाएंगे तो इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, है ना, एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। सो नेक्स्ट, among the following can you match the tiles with the designs that they will make on floor? ये जो अलग अलग तरह के टाइल्स दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा टाइल किस डिज़ाइन से मैच हो रहा है। ओके, सो देखो आपको ये 3-4 तरह के टाइल्स दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा टाइल किस पैटर्न से मैच हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट वन जो है ये ट्रायंगल वाला हम देखते हैं, तो ये किससे मैच हो रहा होगा, तो आपको बताना है कि ये वाला जो पैटर्न है ये किससे मैच हो रहा है। तो आई थिंक ये वाला जो पैटर्न है वो किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है ना। ये वाला पैटर्न, ये जो नीचे टाइल्स दी हुई हैं इससे ये मैच हो रहा है, यू कैन सी, है ना। एंड सेकंड वन इज दिस वन, ये वाला किससे मैच हो रहा है, तो ये जो टाइल है ये इस पैटर्न से मैच हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, ये देखो ये ट्रायंगल इधर है, इधर है, ये वाला शेप तो सीधा यहाँ पे ये मैच हो रहा है। ओके, एंड दिस वन इज मैच्ड विद दिस। ओके, सो ये वाला जो है ये इस पैटर्न से मैच हो रहा है। आप देखोगे इसमें ये वाला जो शेप है ये इसमें सेम ऐसा ही है, ये वाला टाइल देखो, है ना। तो ये वाला जो टाइल आप देखोगे ये वो सेम ये है ना। प्रॉपर आप एक स्क्वायर ले लो, ओके, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो सी, you can also make your own tiles and use them to make your own tiling patterns. आप अपना एक अलग डिज़ाइन बना सकते हो टाइल का, अपना एक अलग पैटर्न बना सकते हो। You will find some such tiles at the end of the book that you can cut it. आपको कुछ टाइल्स के डिज़ाइन आपको बुक के एंड में भी मिलेंगे, आप उसको कट करके, ट्रेस करके और कलर कर सकते हो और उससे अपना एक पैटर्न बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। ये देखो ऊपर ऐसा कलर है और नीचे इस तरह से कलर है ना। तो ये कैसे बनाया हुआ है, देखो टू रेक्टेंगल्स में ये शेप बनाया हुआ है ना। तो ये ऐसे, और फिर ये प्रॉपर आपको कॉर्नर से मैच करना है, ये ऐसे, ओके, और फिर ये ऐसे, ओके। ये वाला जो है ये पोर्शन आपको यहाँ मैच करना है, ओके। तो इसमें आपको रेड कलर करना है और इसमें लाइट पिंक है मे बी, ओके। तो आप इसमें अपनी चॉइस से ये कलर कर सकते हो। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज 70 विच ऑल्सो यूज 6 साइड्स शेप। आपको देखना है, ये पैटर्न कंप्लीट करना है और देखना है कि पेज नंबर 70 पे जो 6 साइड का शेप दिया हुआ है जो हमने अभी किया था, दिस वन, ये वाला, इसमें जो है ये सेम पैटर्न है। तो आपको ये देखना है, ओके, बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आई थिंक इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें जो कलर है ये डिफरेंट है, और जो हमने पहले शेप किया था 6 साइड्स वाला दिस वन, इसमें सेम कलर्स हैं, है ना। और इसमें जो ये पैटर्न्स है ये सेम है सभी में, है ना। तो ये डिफरेंस है बोथ टाइल्स में, ओके। सो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट कर देना है। कैसे बनाओगे आप ये पैटर्न, एक आपको छोड़ देना है और फिर यहाँ से आपको ये ऐसे शेप ऐसे ड्रॉ कर देना है, ओके। फिर ये छोड़ देना है, फिर यहाँ से तो नहीं बनेगा, फिर आप यहाँ से बना सकते हो,
ये वाला अगर हम छोड़ दें तो दिस वन, तो कैसे बनेगा हमारा शेप, ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, ओके। और फिर इसमें आपको कलर करना है, किस में क्या कलर करना है, सो यू कैन सी हियर, ओके। ट्रायंगल्स में ये, एंड जो ये 6 साइड्स वाला शेप है इसमें येलो, ओके। नेक्स्ट, खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा, वो कहाँ रहते हैं, आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो, ताजमहल में उन्होंने इस तरह का पैटर्न देखा, है ना। आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न, कहते हैं कि मैं इसमें 2 डिफरेंट टाइल्स देख रही हूँ, इस पैटर्न में 2 अलग अलग के टाइल्स लगे हुए हैं। आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज्ड, और ये कहता है कि नहीं, इसमें एक ही तरह का टाइल यूज़ किया हुआ है, और ये कहते हैं नहीं कि इसमें 2 तरह के टाइल यूज़ किए हुए हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है इसमें कितने तरह के टाइल्स हैं, इसमें तो एक ही तरह का टाइल्स है ना, ये देखो, है ना। कितने साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 साइड्स वाला टाइल ही यूज़ किया गया है, पर उसको डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से एक पैटर्न बनाया हुआ है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाइलिंग टाइम। सी द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस स्टाइल, ये जो नीचे पैटर्न्स आप देख रहे हो ये इस स्टाइल से बनाया गया है ना। In this pattern 3 colors have been used to make it look like steps. अब ये जो पैटर्न बनाया है इसमें 3 कलर का यूज़ किया गया है ताकि ये पैटर्न बना सकते हैं। ये देखो, ये ग्रीन है, ये लाइट ऑरेंज है, और ये क्या है, ब्राउन है ना। इस तरह से आप देख सकते हो इसमें 3 कलर का यूज़ किया गया है, एंड बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू और येलो। अगर हम इसी सेम पैटर्न में 2 अलग कलर का यूज़ करें तो ये देखो ऐसा पैटर्न बन जाएगा, कितना सुंदर है, येलो और ये ब्लू, है ना। तो ये सेम टाइल है, दिस वन, है ना, यू कैन सी ये वाला टाइल है, यहाँ पे यूज़ किया गया है, और इसी से ये 2 अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए हुए हैं, और ये कितने सुंदर भी लग रहे हैं, है ना। यूज़ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न्स। अब इसी तरह आपको क्या करना है, अलग कलर का यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न बनाना है, अपना आपका खुद का पैटर्न आप बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट, आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप। अब ये जो एंट है इसको इस शेप में कोई मिठाई दिख रही है ना, कोई स्वीट दिख रहा है। हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन ऑन अ वॉल, ड्रेस, बास्केट, मैट। तो क्या आपने ये शेप कहीं देखा है, कहीं वॉल पे, ड्रेस पे, बास्केट पे, मैट पे, कहीं पे भी अगर आपने देखा है सो यू कैन राइट हियर येस। नेक्स्ट इज ट्रेजर हंट। फ्रैंकी एंड जूही, मम्मी हैज़ हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ दैम। फ्रैंकी और जूही की मम्मी ने दोनों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। ये ट्रेजर हंट वाला गेम आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, है ना। सो देखो उनकी मम्मी ने कैसे गिफ्ट छुपाया है और उन दोनों ने कैसे इसको गिफ्ट को खोज लिया है ना। बट शी वॉन्ट्स दैम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। अब वो चाहती है कि वो इसको एक ट्रेजर हंट की तरह, एक गेम की तरह इसको फाइंड आउट करे, जो उनका सरप्राइज गिफ्ट था उसको, है ना। शी हैज़ रिटन सम इंस्ट्रक्शंस हेयर। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी इन फाइंडिंग देयर गिफ्ट। तो आपको क्या करना है, जूही और फ्रैंकी की हेल्प करनी है उनकी गिफ्ट को फाइंड आउट करने में, है ना। सो फर्स्ट स्टेप है क्या है, स्टार्ट फ्रॉम अ टॉलेस्ट ट्री। सबसे जो बड़ा ट्री है उससे आपको ये शुरुआत करनी है। ये देखो ये है ना, ये ओके, ये आपका ट्रेजर हंट वाला गेम है। इसमें कैसे कैसे आपको जाना है, इसमें आपको उसी के स्टेप्स दिए हुए हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो जो सबसे बड़ा ट्री है इसमें हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ा ट्री कौन सा है, ये वाला है ना, टॉलेस्ट ट्री। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे गिफ्ट को ढूंढने के लिए, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है बी, गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। सी है फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट। 6th टाइल से हमको लेफ्ट टर्न करना है। सो हम काउंट कर लेंगे 6th टाइल, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये 6th, यानी ऐसे आपको मूव करना है यहाँ से, है ना, प्लांट की तरफ जाना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है डी,
आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप्स यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड. हमने प्लांट तो ढूंढ लिया है ना, प्लांट की तरफ ही हम गए. सो नेक्स्ट है कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू हिज प्लांट. अब उस प्लांट के पास एक चाइल्ड है जो खेल रही है, आपको उसकी ड्रेस को कलर कर देना है ना. ये देखो ये जो प्लांट है इसके पास ये गर्ल खेल रही है, तो इसकी ड्रेस को हम कलर कर देंगे. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट F स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट. फिर प्लांट से हमें आगे जाना है. ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट. ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन. फिर आप देखोगे कि जब फोर्थ टाइल से आप टर्न लेफ्ट लोगे तो आगे आपको एक ब्रोकन टाइल मिलेगा. ये देखो यहाँ से हमने ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ से लेफ्ट लिया, ये हमारा जो फोर्थ टाइल है ये ब्रोकन है ना. यू कैन सी ये हमारा फोर्थ टाइल ब्रोकन है. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें दिया हुआ है ये वाला. यू विल फाइंड अ बैट and a ball lying on the ground. Don't pick them, just circle them. अब आपको क्या करना है कि आपको आगे जाके एक बैट और बॉल मिलेगा ये ब्रोकन टाइल्स के पास. आपको ये उठाना नहीं है, ओनली सर्कल इस पे कर देना है. ओके, ये ट्रेजर गेम, ट्रेजर हंट आप अपने घर में भी बहुत अच्छे से खेल सकते हो, है ना. नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूव अहेड एंड टर्न राइट. आगे हमको राइट लेना है. यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री. A few mangoes can be seen on the tree. Color 11 mangoes on the tree. अब आपको आगे एक मैंगो ट्री मिलेगा. ये देखो हम यहाँ से गए, ये हमें मैंगो ट्री मिल गया है ना. तो इस पे 11 मैंगो काउंट करके आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है. आप येलो कर सकते हो, मैंगो पक जाता है तो येलो हो जाता है ना, और ग्रीन भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथ. मैंगो ट्री के पास आपको क्या करना है, ग्रास ड्रॉ करनी है. ओके, ग्रास आप ऐसे 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 ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे. एंड व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस. फिर आप जब सीधे सीधे जाओगे ना तो आपको एक घर मिलेगा. बिहाइंड दैट हाउस देयर इज़ अ बैग. ओपन इट, यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट. आपको बैग जब खोलोगे, घर के पीछे बैग में जब आप खोलोगे तो उसमें क्या होगा, स्वीट इन इट. कैन यू टेल व्हाट देयर मदर हैज़ केप्ट इन द बैग. आपको बताना है कि उस बैग में और क्या होगा, उनकी मदर ने क्या रखा होगा. ये देखो जब आप यहाँ से ट्री के पास से जब ऐसे जाओगे सीधे तो आपको ये घर मिलेगा. घर के पीछे ये बैग रखा हुआ है ना. तो इसमें आपको बताना है कि और क्या इसमें हो सकता है ना. सो आप देखो आपको ये गेम खेल के कितना मज़ा आया है ना. तो आप ये गेम अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर के साथ, अपने फादर मदर के साथ ये एंजॉय कर सकते हो, है ना. सो होप यू ऑल लाइक दिस चैप्टर एंड ऑल्सो एन्जॉयड. ओके, सो अगर आपको चैप्टर से समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप सबसे पहले देख सकें, है ना. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.